आप भी इन चीज़ों को लेकर कई बार सोचते होंगे कि आखिर क्या वजह है किसी इंसान के आत्महत्या के पीछे। तो वैसे तो आत्महत्या के पीछे 10 कारण हो सकते हैं जो कि रिसर्च में पाया गया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी बुलिंग। और बुलिंग का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को ऐसे तरीके से उसके बारे में बात करना, लाइक उसके बारे में कुछ अलग तरह से बात कर देना, या फिर उसका नाम लेके बुलाना, नाम इन द सेंस उसको गाली देना, उसका मजाक उड़ाना, उसके बारे में गप्पे मारना, उसको शाइको बताना, उसके बारे में स्प्रेडिंग र्यूमर्स, यानी कि उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें फैला देना ताकि लोगों के अंदर उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाए, उसको कहीं ना कहीं खींचना, दैट इज कॉल्ड बुलिंग। तो सुशांत सिंह की अगर बात की जाए तो उसके ज़िंदगी में तो सब कुछ हुआ, आपसे बाकी नहीं है इसके बारे में, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम क्यों उन चीज़ों को सहेंगे और क्यों ना उसके बारे में बात करेंगे। सुशांत में सबसे बड़ी यही कमी रह गई कि वो पब्लिक में आकर उन चीज़ों को बताए नहीं, और ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल। और जो लोग उसको साइको साबित करने की कोशिश किए, मैं मानता हूँ कि वो सबसे बड़े साइको हैं, क्योंकि ही वॉज अ काइंड ऑफ एक्टर जो हर एक चीज़ों को समझते थे, एंड वो बहुत ज़्यादा साइंस से लगाव था उनका। ही वॉज रियली गुड एट साइंस एंड ऑल, बहुत अच्छे भी थे साइंस की दुनिया में। तो दोस्तों, कहने का कुल मतलब ये है कि बुलिंग के वजह से सुशांत की डेथ हुई। आप हर एक न्यूज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर ये बातें बताई जा रही हैं कि उनके जो मूवीज़ मिले थे उसको एक एक करके ले लिया गया, ये क्या है, बुलिंग ही है। उनके बारे में रूमर्स फैलाया गया, ये भी क्या है, बुलिंग ही है। और उनको कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया गया पब्लिक में, वो भी बुलिंग ही है। उनके बारे में गलत चीज़ें बताई गई, वो भी बुलिंग ही है। उनको मतलब बार बार इग्नोर किया गया इंडस्ट्री के अंदर, वो भी बुलिंग ही है। दोस्तों, कहने का कुल मतलब ये है मेरा कि जब आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपके साथ बुलिंग किया जा रहा है, यानी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको नीचे दिखाया जा रहा है, अगर आपके बारे में गलत बात किया जा रहा है, तो सावधान हो जाइए। और अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि उन चीज़ों को शेयर करना होगा उन लोगों से जो हमारे को सपोर्ट कर सकें। अदरवाइज़ आप भी उन चीज़ों से गुजर सकते हैं जो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई गुजरे। तो बुलिंग किसी भी इंसान को करने को हक मत दीजिए। जैसे कि कंगना रनावत है, तो वो डायरेक्ट बोल देती है, वो जानते हैं इन चीज़ों को कि अगर मैं इन चीज़ों को मैं दबा के रखी तो ये लोग मुझे एक न एक दिन पागल साबित कर देंगे, शाइको साबित कर देंगे, और उसके बाद से मुझे भी आत्महत्या करना पड़ेगा। लेकिन वो बार बार इन चीज़ों को लेके आगे आ जाती है और निडर होकर के, फियरलेस होकर के सबके सामने बोलती है। गाइस, आपको भी यही बोलना चाहूँगा मैं। मेरे भी लाइफ में ऐसे मोमेंट रहा जिस समय लोग बुलिंग किए, लोग मेरे बारे में र्यूमर फैलाए, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले, लेकिन मैं उन चीज़ों को अनदेखा किया और काम करते रहा। लेकिन मेरे को क्या हुआ, मेरा अपना काम था इसलिए मैं आगे निकल गया। लेकिन किसी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको पब्लिक का सपोर्ट लेना ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें। प्लीज़ कभी भी सुसाइड ना करें, बिकॉज सुसाइड इज़ नॉट द आंसर एक्चुअली। सो आई होप आप इस चीज़ों को समझेंगे कि बुलिंग क्या है, और किसी भी इंसान को बुलिंग का अलाउ ही मत कीजिए। डोंट अलाउ एनी बडी टू पुट यू डाउन। ऑलराइट, तो किसी इंसान को आप अलाउ मत कीजिए कि वो आपको नीचा दिखाए, वो आपको इग्नोर करे, वो आपका मजाक उड़ाए, वो आपका कुछ भी कर दे और आप उसका कुछ न कर सकें। जवाब देना सीखना होगा, और तभी जाकर हम आगे निकलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो आगे शेयर करें, सो दैट किसी इंसान के ज़िंदगी में अगर ऐसा हो रहा हो तो पब्लिक के सामने आकर वो बात करे, या अपने मम्मी पापा से बात करे, या दोस्तों से बात करे, सो दैट उसको सपोर्ट मिले और उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।